जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। उत्तर प्रदेश की नदियां हैं और हमारा ये वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से आपके प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आओ स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो गंगा और यमुना नदी है। गंगा और यमुना नदी है। और हिमालय से निकलने वाली नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। अब ये सदा नीरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर नदियों में साल भर पानी रहता है। गंगा से जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें साल भर पानी रहता है। जबकि दक्षिणी जो पठार है से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो अक्सर करके ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो हिमालय जो नदियां हैं उनको सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थान है उसमें कई छोटी छोटी आके नदियां मिली हैं, जैसे धौली गंगा है, नांदाकिनी है, कर्ण गंगा है। ये सारी की सारी नदियां उसमें मिली हैं। इसके बाद जो मिली हैं उसके बाद इस जो नदी का नाम गंगा पड़ा। आओ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक आपकी जो नदी है वो विष्णुप्रयाग के नाम से जानी जाती है। इसमें आके आपकी धौली गंगा आके मिल जाती है। जब इन दोनों का जो मिलन केंद्र बिंदु होता है उस स्थान को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी आगे बहती है और आगे जब चलती है तो जो नांदाकिनी जो नदी है इस नदी में आके मिलती है तो वो स्थान आपका नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी जब आगे बहती है तो इसमें एक आपकी कर्ण गंगा आके मिलती है। और जब जो नदी इस स्थान पर आकर मिलती है तो इसको कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब आपके दाहिने हाथ से आपकी जो नदी आके मिलती है मंदाकिनी नदी। और जब वो जो नदी से आके मिल जाती है तो उस स्थान को और रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब ये आगे नदी बहती है तो आपकी एक गंगोत्री नदी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोपत क्या है? एक ग्लेशियर है। और जो नदी निकलती है वो गंगोत्री निकलती है। मुख्य रूप से गंगा नदी को गंगोत्री के नाम से ही जाना जाता है। जब विलंगना आपके इस नदी में जब मिल जाती है, ये स्थान जो आपका जो टहरी है इसी जो गंगोत्री और विलंगना आके जो नदी मिलती है तो ये जो बांध बनाया गया टहरी बांध बनाया गया, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जब जो नदी आगे बहती है तो भागीरथी के नाम से बहती है। ये जो नदी बहती है जैसे विष्णुप्रयाग हुआ, नंदप्रयाग हुआ, कर्णप्रयाग हुआ, जो नदी ये बहती है वो अलकनंदा के नाम से बहती है। तो दो नदियों के मिलने से गंगा नाम पड़ा, एक अलकनंदा एक भागीरथी। अब अलकनंदा और भागीरथी के मिलन बिंदु को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भागीरथी और अलकनंदा आके जब देवप्रयाग से मिलती है तो आगे चल के ऋषिकेश और हरिद्वार में इंटर करते हुए इसका नाम यानी कि मैदानी क्षेत्र में इसका नाम हरिद्वार पर गंगा पड़ जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इंटर करती है। और इंटर करते हुए जब गंगा नदी बिजनौर में आके इंटर करती है इसके बाद आपकी मेरठ से होकर गुजरती है और मेरठ के बाद आपकी अमरोहा से होकर गुजरती। इस प्रकार से आपके जो ज़िले हैं वो 27 जिलों के उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी निकलती है। और जो ये नदी है लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड यूके जिसको हम बोल सकते हैं, फिर बिहार, फिर झारखंड, इसके बाद
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और एक देश से होकर गुजरती है जो है आपकी बांग्लादेश। यानी कि 5 राज्यों और 2 देशों से होकर ये नदी गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर गुजरती है। और ये नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये एंट्री करती है और इसके बाद ये बलिया से होकर गुजर जाती है। ये बलिया से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है और ये बिहार में एंट्री कर जाती है। तो आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कि किस जिले से एंटर करती है गंगा नदी, तो बिजनौर से। और किस जिले से बाहर निकलती है, तो बलिया से ये नदी बाहर निकलती है। और जो नदी है आगे चल के आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी से जो एक रामगंगा है वो नदी आपकी कन्नौज से आके इसका मिलन बिंदु हो जाता है। किसका? रामगंगा का। और आपकी एक जो नदी है पीलीभीत से निकली है, जो गोमती नदी है वो पीलीभीत से निकली है और वाराणसी से जाके आपकी मिली हुई है। किससे मिली है? वाराणसी से जाके मिली है। और आपकी एक जो शारदा नदी है जो शिवालिक श्रेणी से निकली है, वो शिवालिक श्रेणी से निकली पीलीभीत जिले से होते हुए, जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये घाघरा या सरयू नदी से आके ये मिली हुई है। किससे मिली? घाघरा या सरयू नदी से आके मिली। और आपकी एक जो है नेपाल से जो नदी निकलती है जिसको राप्ती कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? राप्ती कहते हैं। और वो तुम्हारी गोरखपुर से होके होती हुई और ये आपकी देवरिया से आके इसका मिलन बिंदु हो गया। क्या हो गया? इसका मिलन बिंदु हो गया। किस नदी से? घाघरा नदी से, या जिसको हम सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गंगा से जो मिली है, जो घाघरा नदी गंगा से जो मिली है वो उत्तर प्रदेश के बाहर मिली है। यानी कि बिहार में इसका मिलन बिंदु है। किसका? घाघरा या सरयू नदी का। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या घाघरा नदी गंगा नदी से मिली है, तो आप उसको आंसर मना करोगे, नो। और जो गंडक नदी है, जो गंडक नदी है वो भी नेपाल से आपकी निकलती है। और नेपाल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो आप बताओगे गंडक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंडक नदी बहती है। और ये उत्तर प्रदेश में ये नहीं बल्कि गंगा नदी बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती है। तो इस प्रकार की होगी तुम्हारे बाएं हाथ की नदियां हो गई, गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदी हो गई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गंगा से बाएं हाथ की नदियां हो गई। अब हम जो पढ़ेंगे वो गंगा नदी से बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा से बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां और गंगा से दाएं ओर से मिलने वाली नदियां का भी आपसे क्रम कभी कभार पूछ लेता है। जब क्वेश्चन आपसे थोड़ा क्रिटिकल करता है, थोड़ा कठिन पूछता है, तो आपसे क्रम भी पूछ लेता है नदियों का। यमुना नदी है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सारण जिले से इंटर करती हुई दिल्ली से होते हुए, मथुरा से होते हुए और आगरा से होते हुए इटावा जालौन से होते हुए आपकी हमीरपुर बांदा और आपकी प्रयागराज से गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंसर करोगे यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और यमुना नदी की जो सहायक जो नदियां हैं वो आपकी सहारनपुर से जो निकलती है वो गाजियाबाद तक आती है, गाजियाबाद तक आती है और गाजियाबाद में ये मिल जाती है। वो हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी है। और इसके आगे जो आगे चलते हो तो चंबल नदी है, वो इंदौर मऊ से निकलती हुई और वो इटावा में आके मिल जाती है। जना पाव
जो पहाड़ियाँ हैं इंदौर में, वहाँ से चंबल नदी निकलती है और आपकी इटावा में आके मिल जाती है। और इसके बाद आपकी एक जो सिंध नदी है वो भी पठारीय नदी है, और ये सारी की सारी जो हैं पढ़ रहे हैं वो पठारीय नदियाँ हैं। और जो पठारी जो नदी है वो आपकी सिंध नदी, और ये जालौन से जाके मिल जाती है। किससे? ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रेंद। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो पठारीय नदियां हैं। और तुम्हारी यमुना की जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी है? एक चंबल है, बेतवा है, सिंध है, और आपकी केन नदी है। ये नदी जो है आपकी केन नदी है। कौन सी नदी है? केन नदी है। सिंध नदी आपकी जालौन में जाके मिली है, और बेतवा नदी आपकी हमीरपुर में जाके मिली है। किससे? यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये। और आपकी जो कैमूर की पहाड़ी से निकली है केन नदी, और वो आपकी बांदा में जाके मिली है। और जो टेंस नदी है, जिसको टोंस नदी कहते हैं, वो आपकी तमसा कुंड से निकली है, मध्य प्रदेश के तमसा कुंड से निकली है, और आपकी प्रयागराज से जाके मिल गई। कहाँ पर? प्रयागराज से आगे जाके आपकी मिल जाती है टोंस नदी। तो आपकी जो नदी आपसे पूछा जाता है कि जो संगम जो नदी है, वो संगम नदी कौन? गंगा और यमुना के मिलन बिंदु को संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। जो आपका ये जो स्थान है वो आपका प्रयागराज है। कौन सा स्थान है? ये आपका जो स्थान है वो आपका प्रयागराज है। उसके आगे आपकी प्रयागराज के थोड़ा सा आगे वो आपकी गंगा नदी से आपकी टोंस नदी मिल जाती, जिसको मिलन बिंदु कहते हैं। और इसके बाद आपकी अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उससे सोन नदी निकलती है, और सोन नदी आपकी पटना में जाके मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और जो सोन नदी की जो सहायक नदी है वो आपकी रेंद नदी है। कौन सी नदी है? रेंद नदी, और जो आपके सोनभद्र वाले ज़िले से ये मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने मैपिंग की कोशिश की है समझने की, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसकी अब जो थ्योरी है वो देखते हैं आगे। अब जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा, यमुना है, यहाँ पर यमुना, गंगा, यमुना। जो जमुना नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र है। काली गंगा, जिसको शारदा नदी कहते हैं, आपकी एक रामगंगा, गंडक जो सरयू नदी है उसको घाघरा नदी भी कहते हैं, और आपकी राप्ती नदी। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो आपकी हिमालय नदियां हैं। और तुम्हारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदी हैं। किसकी हैं? सहायक नदी हैं। और पठारी क्षेत्र से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो सोन है, रेंद है, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, कनार, ईटीसी। इस प्रकार की ये नदियां जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। कुछ नदियां हैं जो आपकी गोमती नदी है, जो मैदानी भाग से निकलती हैं। जो नदियां हैं वो आपकी एक गोमती नदी है, पांडे, करोड़ा, सई। ये नदियां आपसे पूछा जाता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय नदियाँ है। या आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी नदी इनमें से एक पठारी नदी है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। या आपसे ये भी पूछा जाता है रेंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो हमने मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में भी, और हम आपसे एक रिकमेंड करेंगे कि आप भी मैपिंग के माध्यम से ही आप नदियों को सीखोगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गंगा नदी की जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की एक यह प्रमुख नदी है, हिंदुओं की ये एक पवित्र नदी है। कैसी ये नदी है? पवित्र एवं धार्मिक नदी है। और उत्तर प्रदेश का जहाँ ढलान है, जो नदी बहती है
उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर। जो नदी बहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इस प्रकार से यहाँ बिजनौर है और ये आपका बलिया। इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में नदी बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। आपसे गंगा नदी की लंबाई भी पूछता है आपसे, लेकिन आपकी जो उत्तर प्रदेश में ओनली जो गंगा बहती है वो उसमें 1450 किलोमीटर तक बहती है। जो नदी है आपकी, जो इसका जो उद्गम स्थान है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से माना जाता है। और इसमें जो ग्लेशियर है उसकी जो कई सहायक नदियाँ, छोटी छोटी सहायक नदियाँ, नांदकनी, मांदाकनी, है ना, कर्णप्रयाग, इस प्रकार की छोटी छोटी नदियाँ हैं। इसके बाद ही गंगा का निर्माण हुआ है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे चल के ये पद्मा में जाके मिल जाती है। और इस प्रकार जो नदी है वो आगे आपकी मेघना के नाम से जानी जाती है। अब जो गंगा नदी है वो आपकी जैसे ही गंगा नदी है जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है तो वो आपकी पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे बह के जब ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा में आके जब मिल जाती है तो इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये पद्मा के नाम से जब आगे बहती है तो इसमें आपकी मणिपुर से एक जो नदी निकलती है मेघना, कौन सी नदी निकलती है? मेघना नदी निकलती है और पद्मा में आके मिलती है। तो ये नदी का जो नाम है वो आपका मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मेघना हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्र में मिलने से पहले गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? तो मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। अब जो वाएं तट से जो गंगा नदी में जो नदियां मिलती हैं वो आपकी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक नदी। ये आपसे हमने क्वेश्चन आपको बताया है कि गंगा से कौन सी बाएं हाथ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो आपकी बाएं हाथ से आपसे पूछा जाता है। कभी कभार सिक्के से भी पूछ लिया जाता है। तो हमने आपको मैपिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आपके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, टोंस और सोन नदी। ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी को प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, किस नदी को प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है? और ये गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और बलिया से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर ये गंगा नदी गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 27 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया था। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा गंगा यमुना को जीवित नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कब कहा गया? 2017 में। और नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। इसकी घोषणा कब की गई? 2008 में की गई। और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? जो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वो आपकी डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। ये ओनली गंगा नदी में ही रहती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की भी जलीय जीव है। ये उत्तर प्रदेश का भी जलीय जीव और राष्ट्र का भी है आपका। और उत्तर प्रदेश का भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है घुमा दे कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है? तो आपका डॉल्फिन है। और भारत का जलीय जीव क्या है? आपका डॉल्फिन है।
और ये घोषणाएं जो की गई थी जलीय जीव की, वो तुम्हारी 18 मई 2010 को की गई थी। कब की गई थी? 18 मई 2010 को इसकी घोषणा की गई थी। और गंगा नदी के कुछ फैक्ट है जो समझने की कोशिश करते हैं। गंगा में एक बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु होता है जो जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को व हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नहीं रहने देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियो जो एक फेज एक विषाणु होता है वो आपके बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव को मार देता है, इसलिए गंगा नदी को शुद्ध माना जाता है या पवित्र माना जाता है। उसमें आपके जो बैक्टीरिया है और सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते हैं। और नमामि जो गंगे परियोजना है 2014 में स्टार्ट की गई। ये नमामि गंगे परियोजना क्या है कि गंगा की साफ सफाई और रखरखाव के लिए इसको नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई थी। और जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 2 देश से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो 5 स्टेट हो गए और 2 देश, भारत और बांग्लादेश। इस प्रकार ये 7 हो गए आपके। अब हम लोग यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई 1395 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? आपकी यमुना नदी है। और ये नदी है दिल्ली, आगरा, मथुरा से होकर गुजरती है। चंबल की सहायक नदी, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की नदी है। और यमुना किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये चंबल की आपकी जो सहायक नदी है कभी कभार पूछ लिया जाता है, बनास, पार्वती, शिप्रा और मेज नदी, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। जो चंबल की जो नदी है उसने सबसे ज़्यादा अवनाल का अपरदन किया है। सबसे ज़्यादा किस नदी ने किया है? चंबल नदी ने। आपसे पूछा जाता है किस नदी ने सबसे ज़्यादा अवनाल का अपरदन किया है, तो चंबल नदी ने। किस स्थान पर किया है? तो इटावा जिले में उस नदी ने अवनाल का अपरदन किया है। किस प्रकार से किया है? तो आपने चंबल के जो डाकू सुने होंगे, चंबल के डाकू सुने होंगे क्योंकि यहाँ पर अवनाल का क्षेत्र होते हैं और ये डाकू आपके इसी क्षेत्र में रुके रहते थे। जब पुलिस यहाँ से इंटर करती थी तो डाकू इस क्षेत्र में हो जाते थे, जब पुलिस इस क्षेत्र में आती थी तो डाकू इस क्षेत्र में आ जाते। तो इसलिए ये यहाँ पर हमेशा चोर छिपे रहते थे और इनको पुलिस वाले नहीं पकड़ पाते थे। यानी कि एक उनका चोरों को सुरक्षित स्थान प्रदान करती थी कौन? चंबल नदी। ये क्वेश्चन आया था कि अवनाल का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका इटावा में और इसके बाद आपका आगरा में। किसमें? आगरा में। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। थैंक यू।